हेलो वर्गो, आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग और आपकी लव लाइफ की रीडिंग देखेंगे। वीकली की आपके 12 से लेकर 20 तक आपकी जो लव लाइफ है कैसी रहेगी। तो मैंने कार्ड पहले सफल कर लिए थे कि टाइम बच जाए। अगर आप सन मून साइन से वर्गो है तो रीडिंग आपके लिए है, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग, फिर आपके पर्सन की फीलिंग देखेंगे। तो वर्गो, मुझे लगता है कि आपकी अपने पर्सन से काफ़ी टाइम से कोई बातचीत नहीं हो रही है। जो कुछ वर्गो हैं उनका अपने पर्सन से जब से ब्रेकअप हुआ है उसके बाद एक भी मैसेज, एक भी कॉल नहीं हुआ है, ना उन्होंने कभी अपने पर्सन की शक्ल देखी होगी। और आपके ब्रेकअप को भी काफ़ी टाइम हो गया है, और अब आपको लगने लग गया है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको भूल गए हैं, या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या वो किसी और रिश्ते में चले गए हैं। ये आपकी रिसेंटली फीलिंग है। और आप हैं कि आप अपने पर्सन के लिए डेविल की एनर्जी में हैं, और आप अपने पर्सन से भले ही प्यार कितना भी क्यों ना करते हो, फिर भी आपके दिल में अपने पर्सन के लिए नफरत है, काफ़ी नफरत है। और आप अपने पर्सन से नफरत कर रहे हैं। आप नफरत इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि आप नफरत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, और आपके प्यार का आपके पर्सन ने मजाक बनाया है। और यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो बता रहा है कि आपके पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी के कारण छोड़ दिया था, और थर्ड पर्सन के कारण ही आपके पर्सन आपसे दूर हुए। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी का आपको पता भी हो, और पता होने के बावजूद भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, और आप एक बंदी हुई सिचुएशन में, और आप काफ़ी दुखी हैं और परेशान हैं, और इसी वजह से आप अपने पार्टनर से नफरत कर रहे हैं। आपके दिल में काफ़ी सारी बातें हैं, और आप अपनी भड़ास अपने पर्सन पर निकालना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं मेरे पर्सन को खरी खोटी सुना दूं। जो जो उन्होंने आपके साथ किया है मैं भी उनको ऐसे ही कुछ सुनाऊंगी, ताकि वो उनको रियलाइज हो और वो दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करें। लेकिन आपके मन में ये बातें चल रही है, लेकिन आप अपने पर्सन को ये बातें कहना नहीं चाहते, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपसे नो कांटेक्ट में है, वो आपसे कोई बात या मैसेज नहीं कर रहे, और आप इस मैसेज करने की पहल नहीं करना चाहते, और जो आपकी बातें हैं आपके दिल में ही दबी की दबी रह गई है। हो सकता है कि अगर आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे किसी दिन भी, तो जो ये आपकी भड़ास है आप उन पर खूब निकालने वाले हैं, और आप जो आपका गुस्सा है वो उन पर फूट सकता है। और आप काफ़ी टाइम से स्टक हैं, और आप काफ़ी टाइम से हैंगमैन की एनर्जी में हैं, और यहाँ पर डेविल का कार्ड भी आया है वर्गो। तो आप अपने पर्सन से काफ़ी नाराज़ हैं। हो सकता है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको काफ़ी अच्छे लगते होंगे, काफ़ी अट्रैक्शन है। हो सकता है कि आपके जो रिलेशन थे वो फिजिकली रिलेशन होंगे, हो सकते हैं फिजिकली, और आपका जो रिश्ता था एक मैरिड पर्सन की तरह ही था। और आप अपने पर्सन से भले ही कितना ही नफरत क्यों ना करें, फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को दिल से बददुआ नहीं देना चाहते, लेकिन आपके जो मन में जो उनके लिए आपके दिल में जो दर्द है, पेन है, वो एक गुस्सा बनकर फूट कर बाहर निकल सकता है, अगर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे तो। और वही मैं बात करूं कि आप अपने पर्सन का ना चाहते हुए भी वेट कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का। आप जो कुछ वर्गों हैं वो उनको लगता है कि मैं मेरे पर्सन को कॉल या मैसेज करूं या ना करूं, ये भी हो सकता है। और वहीं आपने अपने जो पर्सन थे उनके साथ काफ़ी आपके फ्रेंडली जो रिश्ता था वो काफ़ी अच्छा रिश्ता था। आपने अपने पर्सन पर काफ़ी विश्वास किया था,
आपने अपने पर्सन को एक प्रकार से अपना विश्वसनीय मित्र माना था, आपने अपनी बातें शेयर करी थी, आपने अपने पर्सन ने जो भी मांगा, चाहे वो फाइनेंशियली कंडीशन उनकी वीक रही हो, उसके उसमें भी आपने हेल्प की उनकी, और उनके जो भी थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको हमेशा आपने साथ दिया था। बट जब आपको ज़रूरत थी तो उन्होंने, आपके पर्सन ने आपको चीट किया और आपको छोड़ के चले गए, और जो आपकी भावनाएं थी उनका मजाक बनाया। तो ये बात कहीं ना कहीं आपके गले में नहीं उतरती है, और आप मन ही मन इस बात के लिए काफ़ी गुस्सा हैं, और आप काफ़ी दुखी भी हैं। और वहीं आप ये भावनाएं लेकर भी आप अपनी आपकी जो लाइफ है एट प्रेजेंट, आप सक्सेस होना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि भले ही मुझे मेरे पर्सन ने, या मुझे मेरे चाहने वालों ने, या मेरे परिवार वालों ने मुझे चाहे कितना भी चीट क्यों ना किया हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा या हार नहीं मानूंगी, और मैं एक उनको मेरी पर्सनैलिटी है, उनकी वैल्यू मैं एक दिन जरूर बताऊंगी कि मेरी क्या वैल्यू है, और मैं क्या क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप अपने करियर पर फोकस है आपका, और जो आपको लोग जो एक आपकी जो पर्सनैलिटी, जो आपका जो केयरिंग नेचर है, या जो आपका भोलापन है, जो आप किसी के बिना भेदभाव अगर किसी की हेल्प करते हैं, उस चीज़ का जिन जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आप अब अपने उस जो पर्सनैलिटी को पीछे छोड़कर एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपको चीट किया था वो आपसे एक मैसेज करने को भी तरसे। आपका फोकस 8% अपने पैसों पे है, अपनी लाइफ सुधारने, कुछ वर्गों है वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको सुधार रहे हैं, कुछ अपने खुद पर बॉडी पर काम कर रहे हैं, कोई जिम जा रहे होंगे, कोई योगा कर रहे होंगे, या फिर कुछ वर्गों है उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी, कपड़े, हेयर स्टाइल जो भी है अपना भी वो सुंदर दिखे, अपनी सुंदरता पे काम कर रहे हैं, कुछ अपने नई जॉब, नया करियर, या आप एजुकेशन में काफ़ी आगे तक जाना चाहते हैं। भले ही अब आपका जो है आप प्रैक्टिकल हो गए हैं काफ़ी, क्योंकि आपने इमोशनल, आपको लोग ठग लेते हैं, आपको लगता है कि मैं इमोशनल भावनाओं में बह जाता हूँ या बह जाती हूँ तो लोग मुझसे चीट करते हैं और लोग मुझे धोखा देते हैं। तो आप काफ़ी अब प्यार के मामले में आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं, और आप को लगता है अब आपको कोई अगर प्यार का ऑफर भी देता है तो आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे चीट करेगा, तो आप काफ़ी पहले से सतर्क हो जाते हैं, और आप किसी के प्रपोजल पर, या अगर आपको कोई प्रपोज करता है तो आप उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। और जो भी आपके पर्सन थे, अब भले ही आपका उनके लिए अट्रैक्शन हो, लेकिन आप उस चीज़ को भूलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके मन में ये है कि जो हो गया सो गया, और मैं अब आगे देखूं, और अगर मेरा पर्सन या मेरा एक्स लौट के आता है तो उसको भी पता चले कि मैं क्या था और क्या हूँ और मेरी वैल्यू क्या थी। अगर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी तो आप अपने पर्सन को ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही आपने मेरी वैल्यू ना करी हो, लेकिन मेरा जो स्टेटस है, जो मेरी पहचान है, जो मेरे चाहने वाले हैं आपके अलावा भी, तो वो मेरी एक एक चीज़ के लिए तरसते हैं, मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं, मुझे कॉल करने के लिए तरसते हैं, या फिर मैं ऐसा बन जाऊं, या ऐसा बन के इनको दिखाऊंगा ताकि इनको पता चले कि मैं क्या हूँ। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को जलाने के लिए कोई अच्छे स्टेटस लगा रहे होंगे, या आप अपनी जो फेक है फोटोज है जो अपने पर्सन को, भले ही आप एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक हो या आपने ब्लॉक कर रखा है, फिर भी कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि मेरा जो पर्सन है तो मेरी फोटो या मेरा स्टेटस देखे ताकि उनको पता चले, उनको जलस हो। ये थी वर्गो आपकी फीलिंग। अब हम देखेंगे आपके पर्सन कि आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं इन 7 डेज में। तो आपके जो पर्सन, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपके लिए किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, और वो आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के चले गए थे, आपकी वैल्यू नहीं की थी, लेकिन जहाँ वो गए थे उनको वहाँ भी आप जो उन्होंने आपके साथ किया था वो वही कर्मा आपके पार्टनर को आगे मिला था। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं भले ही वो किसी भी राशि के या किसी के साइन के हो, तो हो सकता है कि
वो पर्सन आपको चीट किया था, आपकी भावनाओं के साथ खेले थे, आपका मजाक बनाया, जिन जिन पर्सन ने, भले ही वो किसी भी साइन के थे। तो अब क्या है कि वो जहाँ सोच के गए थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ घास हरी नहीं है, तो क्या पता उस साइड में घास हरी हो। तो लेकिन वहाँ गए तो वहाँ भी उनको कुछ भी, सिर्फ कुछ भी पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। तो वो इस चीज़ के लिए काफ़ी पछता रहे हैं और आपके पास चाहते हुए नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपके साथ ऐसा करके गए थे कि आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं है आपके पर्सन। इसीलिए वो आपके जो पर्सन है उनको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि उनके पास कितना कुछ था। और भले ही, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप आया है, तो भले ही उनके पास, वो सोचते हैं कि मैंने 3 कप मेरे जो भरे हुए थे, उनके लालच में जो 2 कपों की लालसा में जो मेरे पास 3 कप भरे हुए थे, वो ही मेरे हाथ से छूट गए। इसका मतलब ये है कि जो आपके पर्सन लालच में किसी के पास गए भी थे कि मुझे वहाँ इतना कुछ मिलेगा, तो वो कहना कि दो आगे गए तो उनको जो पास में डबल था वो भी उनका हाथ से छूट गया। मतलब आपको उन्होंने छोड़ दिया किसी के लिए, तो वो भी गया, आगे वाला भी पर्सन उनको छोड़ गया, चीट कर गया, और आपको तो उन्होंने छोड़ भी दिया था। और अब क्या है कि आपकी जो पर्सन है, उनको लगता है कि भले ही आपके साथ अब आपके उनको लगता है कि अब आपके लाइफ में आना मुश्किल हो गया है। और जिन्होंने जितना मुझे लगता है कि जो पर्सन आपको चीट करके गए हैं, ये काफ़ी टाइम से आपके पीछे पड़े हुए थे। और भले ही आपने इनका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था, फिर भी ये कुछ सालों से या कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आपके काफ़ी पीछे पड़े हुए थे। और जब आपने प्रपोजल स्वीकार कर लिया तो इन्होंने आपको ठुकरा दिया था। तो अब इस बात को इनको लगता है कि मैंने इतना इतना कुछ करने के बाद इनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी और अब मैं इनको छोड़ गया हूँ, तो दोबारा से अगर मैं वही कोशिश करूँगा तो वर्गो कभी नहीं मान पाएंगे। तो इसी बात की इनको चिंता है, इसी बात की इनको टेंशन है आपके पर्सन को। और ये 8% और ये जो आपके पर्सन है 8% अपने डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कॉल या मैसेज करें या ना करें, या फिर आपकी लाइफ में आना चाहिए और या ना आना चाहिए। इनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी जिद्दी हैं, आप काफ़ी ऐसे गुस्से वाले हैं, और आपने जो ठान लिया तो आप वो काम नहीं करेंगे। इसी बात का भी इनको लगता है, क्योंकि इन्होंने जब आपसे प्यार करने से पहले इन्होंने कहा था आपको, जो बातें कहनी थी इन्होंने पहले कह दी थी आपको कि मैं ये करूँगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ। लेकिन इन्होंने आपको ठुकरा दिया, तो अब ये बातें आपको दोबारा कह नहीं सकते, और अगर कहते भी हैं तो आप उन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसी बात की इनको टेंशन है। और ये पर्सन आपके, क्योंकि इन्होंने इन्होंने जानबूझ के आपको चीट किया था, इनको लगता था कि आप इनके काबिल नहीं है, या हो सकता है कि ये किसी लालच में आपके पास आए थे, लेकिन इनको जो नहीं मिला इसीलिए ये आपका मजाक बना के चले गए थे, आपसे लड़ाई झगड़ा किया था। हो सकता है कि आपके किसी थर्ड पर्सन ने भी आपको इनके बारे में कुछ सुनाया हो, या इनके परिवार वालों ने भी आपको कुछ कहा हो, या ये किसी की बातों में आके आपसे ऐसी ऐसी बातें कही होगी, या फिर आपको पास्ट में छोड़ गए थे। लेकिन अब ये तब काफ़ी खुश थे जब आपको छोड़ के गए थे। हो सकता है कि आपने काफ़ी इनकी मिन्नतें करी हो, आपने कॉल किए हो, आपने मैसेज किए हो, आपने सैड स्टेटस भी लगाए हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखा। तो अब आपके जो पर्सन है वो अपने ही, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपके जो पर्सन है अब क्या है कि उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। हो सकता है कि इनको आपके अलावा भी किसी और से भी धोखा मिला हो, और वो काफ़ी दुखी हैं, और उनको लगता है कि उनको लगता है कि आप इनको कभी नहीं मिल सकते। और आपकी भी फीलिंग ये है कि इस पर्सन को अब दोबारा अपनी लाइफ में नहीं लेके आना, भले ही ये पर्सन कितना भी अच्छा बन के आए, या ये कितना भी मौका मांगे, या फिर आपने सोच लिया है वर्गो कि इस पर्सन को दोबारा से आपने इसको मौका नहीं देना, इस पर्सन को सेकंड चांस नहीं देना। तो इसी बात का इसको पक्का रियलाइज है कि वर्गो मुझे सेकंड चांस नहीं देना चाहते। या हो सकता है कि फ्यूचर पास्ट में भी इन्होंने आपके साथ 2 बार ऐसा कर लिया हो, और
आपके पर्सन आपके पर्सन हो सकता है कि आप दोनों काफी एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो आपके पर्सन। और ये यहाँ पे 6 ऑफ कप आपके पर्सन का भी आया है और 6 ऑफ कप आपका भी आया है। तो ये हो सकता है कि आप भी चाहते तो वैसे तो आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको ऐसे ये लगता है कि मेरा पर्सन मुझे कॉल करे, मुझे मैसेज करे और मैं उसका रिप्लाई कभी ना दूं, और उसको पता चले कि जब कोई किसी को रिप्लाई नहीं देता तो उसको कैसा लगता है। आपकी ये फीलिंग है वर्गो, और आप ये चाहते हैं कि आपका पर्सन कॉल या मैसेज जरूर करे, बट आप अगर वो जिस दिन वो कॉल या मैसेज आपको करेगा तो आप उसको मजा चखाने वाले हैं, आपकी ये फीलिंग है। तो आपके जो पर्सन है तो उन्होंने आपको चीट किया था, लेकिन उनको आपके पास आना नहीं चाहते, लेकिन अफसोस है क्योंकि जहाँ गए थे पहले आपको छोड़ के, वहां से भी उनको और ये जो आपके पर्सन है ये लॉयल नहीं है किसी के लिए भी, ना ये आपके लिए लॉयल है ना किसी आगे के लिए लॉयल है। और ये आपके जो पर्सन है ये ऐसे हैं जो आज इनके हैं तो कल उनके हैं। अगर कोई क्रॉस वाउचर भी देख रहा है तो मैंने जो बताया है, अगर उनको भी इसी बात का बुरा लगता है तो सॉरी, क्योंकि मुझे जो रीडिंगों में जो भी मुझे लगा मैंने बस बोल दिया है। क्योंकि जो ये पर्सन है ये काफ़ी माइंडेड पर्सन है और ये गेमर है एक प्रकार का, और ये काफ़ी रिश्तों को वैल्यू नहीं करता है पर्सन जो जिससे भी आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन इसके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आप किसी एरीज से कर रहे हैं, इक्वेरियस से भी कर रहे होंगे, या फिर आप किसी जेमिनी से, इक्वेरियस से, या फिर कैंसर से, स्कॉर्पियो से, या फिर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे वर्गो आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज कि डिवाइन एंजल आपको वीकली क्या मैसेज देना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं आपसे। तो डिवाइन एंजल वर्गो के लिए एक प्यारा सा मैसेज दीजिए। तो वर्गो डिवाइन भी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी सुधारें, आप अपने खुद पे काम करें, और जो आपका आपका आत्म सम्मान है ये आपके लिए सबसे बड़ा है। आप अपने आत्म सम्मान के लिए प्यार से समझौता ना करें। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है तो आपको वहाँ झुकना नहीं है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, और यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का मैसेज आया है। तो आप अपने आप की कदर करें, तभी आपकी दुनिया कदर करेगी। अगर आप बार बार हर किसी के इंसान के आगे झुकते रहेंगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, वो आपको गिरा हुआ समझेंगे। इसलिए आपने अपनी वैल्यू अपनी नज़र में बढ़ाइए, और जो आपको लोग वैल्यू नहीं करते हैं तो आप भी उनकी वैल्यू मत करिए। अपने आप पे काम कीजिए और खुश रहिए। ये थी वर्गो आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे मेरा चैनल आगे ले जाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। खुश